hallelujah, hallelujah. Oh, Yeshua, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु, तुझसे है जमीन, तुझी से आसमान, जग का तू मालिक प्रभु, करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा, हजारों ज़बाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़बाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ जुड़कर तेरी आराधना करना चाहता हूँ। मेरे मन को तेरी उपस्थिति से तेरी आत्मा से भर, तेरी उपस्थिति में मैं खो जाऊं। ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ, तेरे राज में, तेरे राज में तेरी रहमत तेरी, तू लेता है सबको करीब, हजारों ज़बाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़बाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। प्यारे खुदा, तेरे पास जब हम आते हैं खुदा, प्रभु तेरी उपस्थिति से प्रभु, तेरे उस जल से प्रभु, तेरे उस अग्नि से भर खुदा, वो तेरे प्यासे हैं, वो तेरे प्यासे हैं, तेरी आत्मा से प्यासे हैं। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही नाम रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही नाम रहे सबसे ऊंचा। हजारों ज़बाने गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू
जो हम पिछले साल में थे खुदा, वो इस साल में ना रहे मेरे पिता परमेश्वर। जो भी हमारी कमी है खुदा, वो हमारे ऊपर जाहिर कर दे। पवित्र है यीशु, पवित्र इस मंदिर में जाओ, बढ़े बढ़ता जाए सदा और सदा। इस मंदिर में तू बढ़ता जाए, जीवता और मन भावता करके तुझे बलिदान चढ़ाने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम अपने आप को ऐसा कर पाए खुदा, ताकि परमेश्वर तुझे खुदा हमारा जो बलिदान है परमेश्वर पसंद आने परमेश्वर। धन्यवाद फिर उसकी आराधना करेंगे, धन्यवाद एक गीत हम गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। फिर खुदा तेरे पवित्र स्थानों में मैं आता हूँ, क्योंकि तू पवित्र है खुदा। और प्रभु, अभी मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बलिदान देने की जरूरत है, खुद को तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद को जख्म पहुंचाने की जरूरत नहीं है, खुद को मार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो मार्ग मेरे लिए खुला कर दिया है। हम गीत गाएंगे, आपको जैसे खुदा की उपस्थिति में जाते हैं, if you just submit to him, submit to God and just say, Lord, I enter into your holy places and I worship you, Lord Jesus. I enter to the blood of the Lamb. हम कह रहे खुदा, उस मेमने की लहू के द्वारा मैं आ सकता हूँ। I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor. I enter to worship you only. I enter to Lord, I worship you.
सबको जय मसीह की। आज जो वचन है ये खुदा ने, हम लोग ने लास्ट वीक में कुछ चीज़ें देखी थी और इससे पहले कि वचन में जाए एक आज जरूर पढ़ेंगे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। और जब ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है तो उसमें हमें जो प्रभु दिखाता है, जो हमारे द्वारा वो करता है, वो उसको ग्रहण योग्य होता है। He accepted, all things which we have done previously according to His will, and what we will do in future, He will accept that also. So हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि खुदा ने हम सबों को इस तरीके से तैयार किया है कि हम लोग उसके वचन के अनुसार से अपने आप को तैयार करें। ये तैयारी का समय है और खुदा ने शुरू से और अंत तक का सारा जो कलाम में चीज़ें लिखी गई हैं वो उसने अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को किया है। मैं आगे आप कलाम में आपको एक जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में उसके 4:5 में, रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 5। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नो कि खुदा हमसे क्या बताना चाहता है, व्हाट ही इज गोइंग टू टेल। रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 5 में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 4:5 में लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे क्या हैं? परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां परमेश्वर है उसने अपनी आत्माएं तरह तरह से सब चीजों को बांट रखा है। ये 7 आत्माओं का काम डिफरेंट है और ये सारी रिपोर्टिंग प्रभु के सिंहासन के सामने होता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने अपनी वो 7 आत्माएं इसीलिए रखी कि वो जैसा पवित्र है हमको भी वैसा ही पवित्र बनाए। और ये कलाम हमें ये बताता है कि हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इसलिए बनाया ताकि वो उसके साथ संगति करे। तो जैसा परमेश्वर है वैसा ही इंसान को भी होना चाहिए, तभी वो उसके साथ संगति करेगा। हम लोग पहला जो देख रहे थे, पहले स्पिरिट ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की आत्मा। ये अनुग्रह यदि हमारे ऊपर ना होता तो हम मसीह के पास नहीं आ पाते। अनुग्रह नहीं होता तो हमारे पाप क्षमा ना किए गए होते। और ये जो अनुग्रह की आत्मा है, जब हमारे पाप क्षमा होते हैं, जब हम उसको ग्रहण करते हैं, तो ये आत्मा हमको परमेश्वर तक पहुंचाती है। परमेश्वर के पास मिलाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से मिलाने के लिए वो हमेशा हमारे और परमेश्वर के बीच में काम करती है। ये वही आत्मा है जो यहाँ से कहाँ से भी, पर उसके सिंहासन के सामने वो उपस्थित हुई होती है। लिखा हुआ है कि ये अनुग्रह की आत्मा जो है उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है ना। और ये कलाम में कई जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रभु का अनुग्रह है कि हम अच्छे हैं। हम लोग हमेशा यही बोलते हैं ना, प्रभु के अनुग्रह से हमारे सारे काम पूरे हो गए। ये अनुग्रह जो है
ये हमें परमेश्वर के पास तक पहुंचाती है। और लिखा हुआ है कि उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। दूसरी चीज, सस्टेन बाय ग्रेस, हमारा जो अनुग्रह की आत्मा है मैं उसमें बना रहता हूं। जब तक ये अनुग्रह की आत्मा हमारे अंदर है तो मैं अनुग्रह में बना रहता हूं। तो हम लोग ये बात कहते हैं ना कि प्रभु की दया है कि सब कुछ अच्छा है, राइट। हम लोग यही बात कहते हैं कि इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड दैट वी आर ऑल गुड। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है। जब हम अच्छा 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 बोलते हैं मतलब खुदा का अनुग्रह हम पर है। दूसरी स्पिरिट जो थी हम बयान कर रहे थे, जीवन की आत्मा, ये अनुग्रह की आत्मा, फिर हमारी जीवन की आत्मा। तो हमारा जीवन जो है, लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी बेडौल थी तो परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराया करती थी। आज ये जीवन की आत्मा हमारे इर्द गिर्द मंडराती है। जब हमारे इर्द गिर्द, हमारे अगल बगल, हमारे चारों तरफ मंडराती, हम जहां कहीं जाते हैं उसकी आत्मा हमारे मंडराती रहती है। शैतान हमारे नजदीक नहीं आने पाता है, हमको दिखाई नहीं देता। कलाम में लिखा है ना कि जब वो यहूदियों को लेकर जा रहा था, इजरायलियों को, तो रात में वो क्या बन जाता था, बिजली का खंभा बन जाता था, और दिन में वो बादल बन जाता था। ये वही जो जीवन की आत्मा है जो हमारी रक्षा करती है, और ये चीज जो लिखा हुआ है कि हमें नई सृष्टि बनाती है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि नई सृष्टि जब तक हम नहीं होंगे तब तक हमारे पास जो है पवित्र आत्मा का कोई दान नहीं आता। ये पक्का है कि हमें नई सृष्टि होना है, मतलब अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना, झूठ बोलना, चोरी करना, दगा करना, बुराई करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, सारी चीजें ये इसमें शामिल है कि हम एक दूसरे को गिराते हैं। ये हमें नई सृष्टि बनने नहीं देता। नई सृष्टि क्या है? लिखा हुआ रोमियो के 12 और 1 और 2 में कि अपने शरीरों को ज्योता और पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके। जब कोई चीज बलिदान कर दी जाती है तो उस बलिदान को आप वापस नहीं ले सकते। यदि आप उसको वापस ले रहे हो मतलब आपने बलिदान दिया ही नहीं है। तो ये जो लिखा हुआ है कि हम नई सृष्टि, पहली चीज है हमारा कन्वर्जन होता है, कि हम पुरानी जिंदगी से नई जिंदगी में आते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों के 5:17 में कि हम नई सृष्टि हैं। फिर तीसरी चीज है कॉन्फिडेंस। हमें ये कॉन्फिडेंस हो जाता है, ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस को हिंदी में बोलेंगे कि हमें तय हो जाता है कि ये हमारे लिए है, ये काम हमारे लिए है। और तब होता है जब हमें कुछ मिलता है, हम जब आशीष पाते हैं, हम कहते हैं कि दुआ किया था और देखो खुदा ने मेरा ये वाला काम कर दिया। यह है कॉन्फिडेंस। हम यहाँ गए थे, खुदा से मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था और खुदा ने मेरी दुआ सुन लिया और मेरे इस काम को कर दिया। मतलब हमको कॉन्फिडेंस हो गया कि हमें जो प्रेयर करते हैं उससे हमें वो सब चीजें मिलती हैं। तो ये आत्मा परमेश्वर के सामने होती है, ये जाके बताएगी उसको, ये कॉन्फिडेंस हो गया, उसने इस बात को महसूस कर लिया और जो है उस समय परमेश्वर खुश होता है कि ये मेरे नजदीक आया। ये हमारी स्टेप्स हैं कि परमेश्वर के नजदीक जाएं। ये हमारा परमेश्वर ने तरीका बनाया है कि हम उसके हुजूरी में जाएं। और लिखा है कि रोमियो 8 के 2 में लिखा हुआ, उसको हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, जीवन की आत्मा के बारे में कि
मसीह यीशु में मुझे पाप की और व्यवस्था की मृत्यु से हमें स्वतंत्र किया है ना। तो अब हम ना पाप में हैं ना हम व्यवस्था में हैं, क्योंकि व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसलिए हम पाप से छूट गए, है ना। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो हमें जानने की जरूरत है कि जब तक ये इतना काम नहीं होगा तब तक हम प्रभु के पास नजदीकी में नहीं आते हैं, यू नो। पहली चीज नई सृष्टि हमारे जीवन में, हम जितनी धोखेबाजी, दगाबाजी, ये उल्टे सीधे लोगों की बुराई करना, लड़ाई झगड़ा और दुनिया भर की चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें छोड़ देना है। जब तक नहीं छोड़ेंगे हमारा दूसरा स्टेप पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज हकीकत है कि खुदा अपनी ये सातों स्पिरिट जो काम कर रही है, ये खुदा को सब रोज का एक एक सेकंड का रिपोर्ट देती है, एक एक सेकंड का रिपोर्ट। हमें लगता है कि अरे खुदा कितना बिजी होगा, कहाँ देखेगा, पर मैं आपको ये बताऊं कि खुदा की स्पिरिट रोज, अभी हम लोग ने पढ़ा कि प्रभु की आत्मा जो है वो उसके सामने हाजिर रहती है। मैं आपको तीसरी स्पिरिट में लेके चलूँगा क्योंकि टाइम कम है और हम चाहेंगे कि इसको सही तरीके से आपके सामने रख सकें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी स्पिरिट है एडॉप्शन की स्पिरिट, जिसे बोलते हैं वारिस। एडॉप्शन बोलते हैं ना, किसी को अडॉप्ट करना। परमेश्वर हमको अडॉप्ट क्यों करेगा? यदि हम उसकी स्पिरिट में नहीं हैं तो वो हमको अडॉप्ट नहीं करेगा, वो हमको वारिस नहीं ठहराएगा, अपने राज्य का वारिस नहीं ठहराएगा। और जब तक हम उसके वारिस नहीं होंगे, जब तक उसके राज्य के वारिस नहीं होंगे, होली स्पिरिट नहीं आएगा। नेवर। लोग प्रैक्टिस कराते हैं, मैंने देखा है कि जाओ करो वो होली स्पिरिट तुमको आ जाएगा। ये सबसे गलत वो तरीका है, वो शैतान की स्पिरिट आ जाती है, हमने देखा है लोगों को, और ऐसा करने से शैतान की स्पिरिट आ जाती है। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो हम खुदा की स्पिरिट से बात कर रहे हैं। खुदा की एक ही लैंग्वेज है, जब कोई बोलता है ना वो समझ में आ जाता है कि ये खुदा की लैंग्वेज है। उसके अलावा कोई तीसरी लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज नहीं बनाई गई है, खुदा ने हमें महिमा करने के लिए, हालेलुया कहने के लिए, प्रेज द लॉर्ड कहने के लिए सिर्फ 2-3 वर्ड दिए हैं, दैट्स इट। और वो प्रभु से जो है उसकी महिमा करने के लिए। तो जो कलाम में आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि हमारे वारिस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह में, रोमियो के 3 में और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 में ये बात जो लिखी है कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से सभी रहित है, उसकी महिमा से रहित है। सब ने पाप किया एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। एवरीबॉडी सिन्ड। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने पाप ना किया हुआ। और दूसरी चीज जो लिखा है कि रोमियो के 8:15 में इस तरीके से लिखा है, क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली। दासों बोलते हैं स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, यू डोंट हैव द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज। लिखा हुआ है कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आप कभी भी इस बात को देखें, हमने कई बार आजमाया है, जब हम किसी से बोलते हैं जो कभी प्रभु यीशु मसीह का नाम ना लिया हो, उससे बोलो कि आप बोलिए मेरे पीछे पीछे कि प्रभु यीशु मसीह, तो पहली बात तो वो उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है, बोल नहीं पाते। दूसरी चीज़ मैंने देखा है कि जब वो बोलते हैं तो उनके आगे जब उनको बोलो कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, वो नहीं बोल पाते, बोल ही नहीं पाते, चुप हो जाते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया इस बात को। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं कि जितने लोग बॉन्डेज में हैं, बंधुआई में हैं, वो कभी भी
परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। जब तक हम वारिस नहीं होंगे तब तक खुदा अपनी स्पिरिट हमारे अंदर नहीं भेजता, नेवर सो, कभी नहीं भेजता। और लिखा हुआ है कि जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा जो वारिस बनाती है, जब वो हमारे सामने होती है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन होती है कि स्पिरिट जब हमारे अंदर होती है, तो वो हमको हर एक जो शैतानी स्पिरिट है उससे हमको आज़ाद करती है, शैतान के कामों से आज़ाद करती है, सारी चीज़ों से आज़ाद करती है। तब हम उसके लेपालक की आत्मा हमको दी जाती है। और जब लेपालक की आत्मा हमें दिया जाता है तब ही हम उसकी रो रो के उसकी प्रार्थना करते हैं, रो रो के उसके सामने हम उसकी विनती करते हैं, रो रो के हम उसको धन्यवाद देते हैं कि तूने ये काम किया। बहुत लोगों को कई काम नहीं होते हैं, उनको लगता है सब ऐसे ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी कभी खुदा को ये मालूम है ये चीज़ इसके लिए सही नहीं होगा, उस समय खुदा नहीं करता, यू नो, ही डज इट बट ऑन हिज ओन टाइम, हमारे उस पर नहीं करता। तो ये बात जो है कि हम खुदा की महिमा तब तक सही रूप से नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसके राज्य के वारिस ना हो, यू नो। लिखा हुआ है जब हम उसके वारिस हो जाते हैं तो इब्रानियों की किताब 4 और 16 में इस तरीके से लिखा है, हम सिंसियरली अप्रोच करते हैं कि हम पर दया हो। हम उसके सामने जब आते हैं तो इब्रानियों 4:16 में लिखा हुआ है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चलें कि हम पर दया हो। वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जहाँ जहाँ हमको किसी चीज़ की आवश्यकता है, हमें कोई खुदा के काम को करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा जल्दी से। मैं कहीं एक रियल एस्टेट की मीटिंग में गया था और वहाँ पर मैं अंदर बैठा था और दिन का टाइम था और ज्योति मेरे बगल में बैठी थी। मैंने इससे कहा कि तुम जब बाहर निकलना तो तुम मेरे सामने आके खड़ी होना, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। जब मैंने इतनी बात कह ली, मैं सोचने लगा कि ये बात मैंने क्यों कही। फिर मैं बाहर निकला, जैसे ब्रेक हुआ बाहर गए तो मैंने इसको आवाज़ दी, ये मेरे सामने आके खड़ी। जैसे ही आके खड़ी हुई, मेरे सामने बगल में एक आदमी 7 फुट का आदमी खड़ा था और एकदम ज़मीन पर गिर गया। और उसी समय मैंने महसूस किया कि प्रभु की आत्मा हमारे पर है और मैंने उसको रिब्यूक किया, लीव दिस बॉडी, उसको रिजेक्ट किया। और वो आदमी का हाथ यहाँ से ऐसे हो गया था। बहुत विचित्र चीज़ थी वो। और ये मेरे सामने खड़ी थी ज्योति, और मैंने जब उसको रिव्यू किया, वहीं पर एक नर्स बगल में कहीं दूर पर खड़ी थी, उसने देखा, वो लपक के आई और उसने कहा कीप प्रेइंग। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पवित्र आत्मा इसीलिए तब मिलता है जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, ताकि हम जहाँ कहीं भी हों उसके काम को वो हमसे इस्तेमाल करके हमको कर सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी आवश्यकता के समय वो हमारी सहायता करती है। जब हम कहीं कमज़ोर होते हैं, कहीं बीमार होते हैं, कहीं किसी के लिए प्रार्थना करने गए हैं, किसी को शैतान का जो है अटैक आया है, उसके लिए प्रार्थना करने गए, तो वो पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, वो हमारे ऊपर रहकर वो काम करती है। हमारे अंदर वो लियाकत ताकत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो करती है। तब मुझे एहसास होता है, मैं कहता हूँ प्रभु तेरी महिमा हो कि तूने इस काम को कर दिया। यू नो, कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें देगा। क्यों? ताकि स्वर्ग में हमारे पिता की महिमा होने पाए। तो इसलिए हमें ये स्पिरिट मिलती है। और तीसरी चीज है वरदान, वरदान की आत्मा। इस तरीके से लिखा हुआ है इफिसियों 4:7 में अगर पढ़ेंगे, स्पिरिचुअल एक्सेप्टेंस में आत्मिक वरदान हमें तब मिलता है
पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुग्रह से मिला है। अनुग्रह से, ये बिना अनुग्रह जो हमको बिगिनिंग में मिलता है, ये वो बिगिनिंग में वो आत्मा भी हमारे साथ रहती है। ये सातों आत्माएं हमारे साथ रहती हैं और प्रभु के सामने हमारी एक एक बातों की गवाही देती हैं। और इस बात को मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि खुदा अपने लोगों को सामर्थ्य बनाया है। और वो वॉच करता है एवरी डे, एवरी सिंगल मिनट। वो ही इज जस्ट वॉचिंग थ्रू हिज स्पिरिट। ये स्पिरिट ने कहा ये अभी काम किया है और वो खुदा के सामने उस चीज को हाजिर करेगा। हम जो कुछ भी गुप्त बातें कर लेते हैं, हमें लगता है कि अरे कौन देख रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गॉड इज वॉचिंग, द स्पिरिट ऑफ गॉड इज देयर। हमको एहसास नहीं होता, पर उसकी आत्मा हमारे चारों तरफ होती है। जब प्रभु यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए थे, तो पतरस ने अपनी तलवार निकाली और उसके ऐसा चलाया कि उसका कान कट गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने तलवार अपनी म्यान में रख, कि जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तू नापा जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मुझे आवश्यकता, मैं अपने पिता से कहूँगा, एक लेजेंट वो हमारे लिए सरदूत हमारे पास भेजेगा। लेजेंट होते हैं 6000। आपके इर्द गिर्द खुदा की स्पिरिट होती है, खुदा के फरिश्ते होते हैं हमारी और आपकी सहायता के लिए। चौथी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ होलीनेस। ये पवित्र आत्मा जो हमें कठिन कामों के बाद मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, उनको वचन देता रहा, सिखाता रहा, 3 साल वो सिखाता रहा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको जान लिया कि अब ये तैयार हैं, तब प्रभु यीशु मसीह जब जाने लगा तो उसने कहा कि जाके एक जगह पर प्रार्थना करते रहो जब तक कि तुम्हें वो दान ना मिले। और जिस दिन परमेश्वर की दान उन चेलों पर आया, प्रेरितों काम 2 में लिखा हुआ है कि उसी के नेक्स्ट डे पतरस जो था उसी मंदिर में, शायद वो रोज जाया करता था, लेकिन लिखा हुआ है कि उस दिन उसकी निगाह एक ऐसे लंगड़े के ऊपर पड़ी जो बैठ के भीख मांग रहा था। और वो लंगड़े ने देखा कि ये मेरी तरफ देख रहा है, पतरस ने देखा कि वो मेरी तरफ देख रहा है। वो उसके पास गया, उससे कहने लगा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में खड़ा करता हूं, खड़ा हो जा। और वो उठ के खड़ा हो गया, उछलने कूदने लगा। और आपको ये बताऊं कि उसी के दूसरे दिन लिखा हुआ है कि 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए। आज हमारे और आपके पास यदि कुछ देने को है तो वो है परमेश्वर के सामर्थ, उसके द्वारा हम काम को कर सकते हैं। ये पवित्र आत्मा जो है, जो बड़े परिश्रम के साथ मिलती है, ऐसे नहीं मिलती है। आयसिया के किताब में लिखा हुआ है 4 के 4 में, हम पढ़ेंगे इसे हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, हमको परिश्रम करने की जरूरत है। आयसिया के 4 और 4 में लिखा है, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा। आपको ये बता दूं कि स्त्रियों को हमेशा कलाम में कलीसिया के लिए रखा गया है, क्योंकि जब दूल्हा आएगा तो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। दुल्हन कौन है? कलीसिया है। हम सब कलीसिया हैं। तो हमारे जितने भी गंदे काम हैं, जब वो धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा, तब लिखा है कि हमको परमेश्वर वो पवित्र करेगा, तब हमें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। दूसरी चीज, रोमियो की किताब उसके पहले बाब की 4 आयत में भी एक बड़ी अच्छी बात लिखा हुआ है।
रोमियो किताब 1:4 में और 5 में इस तरीके से लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। आज परमेश्वर जो हमको पवित्र आत्मा का दान देता है वो तब शुरू होता है कि हम दूसरों को पवित्र करें, दूसरों को तैयार करें, दूसरों की जो है उनके लिए प्रार्थना करें ताकि शैतान दूर हो जाए, उनकी बीमारियां चली जाए, उनकी कमजोरियां चली जाए और वो उस सामर्थ्य को जानने पाए। और ये प्रेरिताई के लिए जो कलाम में लिखा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। जब वो कामों को देखते हैं तब वो खुदा के पास आते हैं, तब वो खुदा की बातों को मानते हैं। आज बहुत देरे हैं जो सोए हुए हैं, कलाम है लेकिन उनके पास सिर्फ कलाम है, पढ़ते हैं, उनको खुदा ने उनको एक्सेप्ट किया नहीं किया वो तो मुझे नहीं पता, पर उनके कामों के अनुसार से खुदा उनका न्याय करेगा। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रेरिताई जो हमको मिलती है वो सिर्फ उस समय मिलती है जब हम खुदा के उस पवित्र आत्मा को जब हम हासिल करते हैं। हासिल तब करते हैं जब हमारे सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं और प्रभु हमको अपना पुत्र बना लेता है। जब तक हम वारिस नहीं होंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह जो था वो भी परमेश्वर का पुत्र ठहरा, लिखा हुआ है कलाम में रोमियो 1:4 में कि परमेश्वर का पुत्र ठहरा। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह। 5वीं स्पिरिट की बात करेंगे जो लिखा हुआ है, सप्लिकेशन, स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन, प्रार्थना और विनती की आत्मा, प्रार्थना और विनती की आत्मा। अब यहाँ से जो हमारा प्रमोशन होता है कि हम जो है अभी पास्टर थे, लेकिन इसके आगे जब हम आगे बढ़े तो हमें प्रभु ने ये दिया कि तुम जाके अब कलीसियाओं के अंदर काम करो। उसके बाद लोगों को जो है तुम पहचानो और उनको तैयार करो। मैं आपको सिर्फ ये छोटा सा समय देना चाहता हूँ इसमें, रोमियो की किताब 8 और उसकी 26वीं आयत में इसको हम पढ़ेंगे और तब हम आपको आपके सामने रखेंगे। लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। बस लिखा हुआ है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में, किसकी आत्मा? अब जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमारी कमजोरी में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। क्योंकि कई बार हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो हमारे फलाने को ये दे देना, हमको ये दे देना, हमारे बच्चे को ये देना, हमारे सिर्फ दे देना, दे देना, दे देना, दे देना, सिर्फ दे देना, है ना। प्रभु तो देगा ही, कलाम में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पर सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, है ना। पहले हम उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करें, सब कुछ मिलेगा। पर यहाँ पर लिखा है कि वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि प्रार्थना किस रीति से करना है। हम आपको ये बताया, मैंने बहुत गौर से इस चीज़ को देखा है, महसूस किया है, उस समय को जब खुदा हमें चीज़ों को देता है, जब उसकी आत्मा जब हमारे अंदर प्रार्थना करती है तो हमको दिखाती है फलानी जगह पर ये हो रहा है, फलाने को ये है, उसके लिए प्रार्थना कर, इस जगह पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये प्रार्थना कर। खुदा हमको आत्मा में, वो पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है,
उसमें हमको दिखाता है। बी पार्ट में जो दूसरा पार्ट है, परंतु के आगे लिखा हुआ है आत्मा आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए नहीं, उन कामों के लिए जो खुदा चाहता है उस समय। गॉड हैज गिवन द वर्क। यदि हम उसकी आत्मा को हासिल किए हैं तो वो हमें काम देता है कि बेटा अब तुम मेरा राज्य का काम कर। प्रभु यीशु मसीह आया था, उसने सारे कामों को किया, उसने सब चीज़ों को करके और वो अपने पिता के दाहिने बैठा है। अब वो सामर्थ के काम प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना के 14 और उसकी 12वीं आयत में कहा कि वो पिता के पास जाता है, इसलिए उसने कहा कि मैं तो पिता के पास जाता हूं पर मैं तुझे जो कार्य मैं करता था उससे दुगना काम तू करेगा, उससे बड़े काम तू करेगा, ताकि मेरे पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है कि हम जो काम करने वाले हैं, जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम विनती कर रहे हैं, खुदा उन सारी चीज़ों को सुनता है। हमारी नहीं सुनता, उसकी आत्मा जो हमारे अंदर है वो उसके सिंहासन के सामने हाजिर है और वो जब उससे कहती है तब खुदा उस विनती को सुनता है और सुनकर उसका जवाब देता है। मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा था, उनसे कहा था जाओ दुष्ट आत्माएं निकालो, बीमारों को शिफा करो। जब वो गए, उन लोगों ने फील्ड में काम किया और करके जब वापस आए तो बड़े खुश थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया, तुमने क्या देखा। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हम लोगों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला तेरे नाम से बीमार लोग चंगे हो गए। तो प्रभु यीशु मसीह कहने लगा कि इस बात से खुश मत हो कि तुमने क्या किया, पर खुश इस बात से हो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा था, जिसे पिता ने देखकर तुम्हारी दुआओं को सुना और उसका जवाब दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये पवित्र आत्मा जब कोई बात करता है, जब दुआ करते हैं, जब कोई चीज़ कहते हैं, जब हम चाहते हैं कि प्रभु तू इस काम को कर, प्रभु की आत्मा उस समय जब बताती है तो परमेश्वर कहता है ठीक है, इसका ये काम। वहाँ से प्रभु परमेश्वर उसको इख्तियार देता है, उसको हुक्म देता है और वो सारे काम होते हैं। और जब तक परमेश्वर इस बात का हुक्म ना दे कोई भी काम नहीं हो सकता। सी रोमियो की किताब 8 और उसकी 27 में इस तरीके से लिखा हुआ है। रोमियो के 8 और उसकी 27वीं आयत में, मनो का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है। क्यों? डी पार्ट में लिखा है वह पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार से नहीं। ये पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया, जो चौथा अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो बात देख रहे हैं, वो ये है कि पवित्र आत्मा जो कुछ भी करता है वो लोगों के लिए पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। इस बात को ध्यान रखें कि जब तक हमारे पास परमेश्वर की आत्मा काम नहीं करेगी, परमेश्वर की आत्मा जब तक हमारे अंदर सही रूप से नहीं आएगा, हम कोई काम नहीं कर सकते, तब तक हम खाली हैं। मैं आपको 6वीं स्पिरिट में जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछ सकता है, मैं ज़रूर बताऊंगा। पर लिखा हुआ है 6वीं स्पिरिट जो है वो विश्वास की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आज बहुत तेरे हैं जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, सच्चाई उनके पास नहीं है, इसलिए वो आज भी दंडित हैं, आज भी पाप में हैं, आज भी गुनहगार हैं, पर ये 6वीं स्पिरिट ये है, ये हमारे और आपकी पहचान के लिए है।
हमारे और आपकी पहचान के लिए ये जो ट्रुथ की आत्मा जो हमें दी गई है, सच्चाई की जो आत्मा हमारे अंदर रखी गई है, कि हम सच्चाई को जान सकें कि क्या हो रहा है इस समय में, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं, पर ट्रुथ की आत्मा हमें बता देगी, ना ना ना, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 15 उसकी 26वीं आयत में, हम जल्दी खत्म करेंगे। ये जो लिखा हो यूहन्ना की 15 और उसकी 26वीं आयत में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा, है ना, मेरी गवाही देगा, तुझे बताएगा, तुझे समझाएगा, तुझे चलाएगा। हम कहीं जाते हैं, हम कभी ये सोच के नहीं जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हम किस तरीके से हम इस काम के लिए जा रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, हम ये सोच के नहीं जाते हैं। हम कहते हैं प्रभु ये कदम मेरे नहीं है तेरे हैं, ये हाथ मेरे नहीं है तेरे हैं, ये हृदय मेरा नहीं है तेरा है, तो इसमें रहता है। मैं जा रहा हूँ और इस काम को चाहता हूँ कि ये पूरा हो जाए। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, कहीं निराश नहीं हुआ, आज तक निराश नहीं हुआ। खुदा ने हमको बड़ी हिम्मत दी कि हम तकलीफ़ों में भी रहकर हम बलवंत बने रहे। लिखा हुआ है यूहन्ना के 8 की 26वीं आयत में, यूहन्ना के 8 और 26 में लिखा है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, जो मैंने उससे सुना है वही जगत में कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बात कही कि केवल वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। कलाम में लिखा है ना 10:10 में, इसी यूहन्ना के 10:10 में लिखा है कि चोर जो है, लोग चोर और डाकू की तरह घुस आए, है ना, पर यूहन्ना के 10:10 में ये बात लिखा है कि चोर किस लिए आता है, ताकि वो आ करके चोरी करे। तो वो चुराएगा क्या, हमारे से क्या चुराएगा, हमारे अंदर जो विश्वास है, जो पवित्र आत्मा है, जो हमारे ईमान है, उसको ठेस पहुंचाएगा। तो लिखा हुआ है कि वो आएगा, हमें दंड करेगा और हमको जो है नष्ट करेगा। वो इसीलिए आता है, और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया क्योंकि वो हमें जीवन देने के लिए आया, हमेशा का जीवन देने के लिए, 1-2 दिन का जीवन नहीं, हमेशा का जीवन देने के लिए आया। तो केवल प्रभु यीशु मसीह जो सच है। और आज सही बात है कि बहुत लोग आज सच्चाई को नहीं जानते हैं, पर जिस दिन सच्चाई को जान लेंगे, वो सच्चाई उनको आज़ाद करेगा कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं। क्योंकि लिखा हुआ है यूहन्ना 8:32 में कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। होशे की किताब में आपको मैं ले जाना चाहता हूँ 4 के 6वीं आयत में। और परमेश्वर ने ये बात कहा कि होशे के बुक 4:6 में, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। इसीलिए परमेश्वर ने हम सबों के बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये 7 स्पिरिट भेजी है, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ समझाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। इसीलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को महायाजक बनाया। मलकीसिदक महायाजक, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो था, जो है और जो रहेगा। तीसरा कोई नहीं। रोमियो 13:8 में लिखा है ना,
कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानी एक सा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है जो हमको और आपको दी गई है, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप ये जब 3 आत्माएं हमको शुद्ध कर लेती हैं, तब वो हमको चौथे में वो हमको पवित्र आत्मा का दान देता है और काम तब शुरू होता है। 7वां स्पिरिट लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, पवित्र आत्मा का गौरव, वैभव। लिखा हुआ है कि हम जब किसी चीज़ को हासिल करते हैं या हम काम करके आते हैं, जब हमको खुदा भेजता है चेला बना के कि जा करके हम लोगों के बीच में काम करें, और जब काम करके आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। प्रभु, तूने जो काम मुझे दिया था वो मैंने किया, और तेरे वसीले से, तेरी आत्मा के द्वारा ये काम होने पाया। तब हम आनंदित होते हैं। तो ये आनंद की आत्मा है जो हमारे अंदर प्रभु ने रखी है कि हम उसको ग्लोरी दे सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई कर सकें। लिखा हुआ 1 पत्रस 4 और उसकी 14वीं आयत में ये बात लिखा है, इस जो स्पिरिट के बारे में, जो हमारे गौरव की स्पिरिट है, जो हमारे वैभव की स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसके लिए लिखा 1 पत्रस 4 के 14 में, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है तुम पर छाया करती है। बहुत होगा लोग हमको गिराएंगे, बहुत होगा। हमने बीते समयों में, मैंने अपने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया है। There was a time when people, they were just after, not me, about the ministry, हमारे पीछे तो पढ़ के कोई कुछ नहीं कर सकता, पर परमेश्वर की आत्मा के पीछे, परमेश्वर की कलीसिया के पीछे पढ़ के लोगों ने बहुत कुछ ऐसा काम किया जो सोचने के लिए भी तकलीफ होती है कि कैसे किया होगा, पर they have done it and they will pay, वो खुदा को जवाब देंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बात लिखी है कि निंदा की जाए तो धन्य हो, क्योंकि महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करती है। इसलिए हमें कोई भय नहीं, कोई बुराई करे, कोई गिराए, कोई हमको चाहे जैसा भी कहे, बट आई एम स्टिल विथ माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आई एम स्टिल विथ हिम। एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, डोंट let your spirit, which is devil is trying to destroy you, let it happen in your life, कि जो आप खुदा की आत्मा को दुख करें, इससे आपका नुकसान होगा, खुदा का नहीं, आपका नुकसान होगा। क्योंकि जो खुदा के लोगों के अगेंस्ट बात करते हैं, खुदा के लोगों के अगेंस्ट, उनकी कलीसियाओं के अगेंस्ट में बहुत लोग इस समय में ये बात कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं मालूम कि वो खुदा की आंख की पुतली को छू रहा है। ये बड़ी, और ये पौलुस ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, दुख में जाओ, सुख में रहो, कहीं भी जाओ, घटनाओं में रहो, चाहे जिस बात में भी रहो, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, ये रोमियो 8 और उसके 18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर वाज अ टाइम व्हेन स्टीफनस, जो प्रभु का एक चेला था, लोगों ने उसको पथरवाह करना शुरू किया। मैं उस जगह पर जा कर आया हूँ, मैं उस जगह को देख कर आया जहाँ पर उस स्तिफनुस को लोगों ने पथरवाह किया था। पौलुस उसमें शामिल था, और जब पथरवाह कर रहे थे, जब वो उसको पत्थर मार रहे थे, तो उसने आकाश की तरफ आँख उठाया। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 7:55 में, अगर पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा। लिखा है प्रेरितों के काम 7:55 में कि
परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा। अपनी आत्मा से नहीं, आत्मा से, जो आत्मा प्रभु की उसके अंदर थी उस समय, उसके द्वारा उसने देखा। क्या देखा? परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। What a wonderful time would be at that time when he was being stoned, उसको लोग मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे, और वो उस समय देख रहा था कि खुदा प्रभु यीशु मसीह जो अपने बाप के दाहिने बैठा है। हमको और आपको ये बात हमेशा याद रखने की है। प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, जो क्रूस पर गया, यदि हम उसकी क्रूस को देखेंगे तो हमें हमारी तकलीफ कम दिखाई देगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ही हो तो हम उसके दुख को देखें। जब हम कभी किसी ऐसी समस्याओं से, ऐसी घटनाओं से होकर चलते हैं जो हमारे समझ से बाहर है, उस समय अपनी आंखों को उस क्रूस के ऊपर लगाएं। जब इजरायली मर रहे थे जंगल में, परमेश्वर ने मूसा से कहा था, एक सांप पर ले पकड़ और उसको लकड़ी पर टांग दे, जो कोई इसको देखेगा वो बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह तब क्रूस पर नहीं था, पर प्रभु यीशु मसीह जब हमारे और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, वो इसलिए ताकि हमारी निगाहें अपनी तकलीफ़ों में, जब हम बीमार होते हैं, जब कमज़ोरी में होते हैं, जब हमारी ज़रूरतें होती हैं, घुटनों पर जाके कहे, प्रभु तूने तो हमारे सारे दुख, सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली हैं, तो हमें माफ़ कर। आज से मैं तुझे अपना पिता मानता हूँ। तू ही परमेश्वर है, तू ही राजा है, तू ही उद्धार करने वाला परमेश्वर है। केवल प्रभु यीशु मसीह हम सबों के जीवन में आना चाहता है, हमारे जीवन को प्रभु जी बनाना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं। वो हमको आज अपने आर्म में, अपनी गोद में लेना चाहते हैं। क्या हमारे पास ये समय है कि हम इस बात को सोचें कि उसकी आत्मा हमारे अंदर रहकर वो क्या क्या कर सकती है। मैं बहुत ही खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो आज खुदा के कामों को देखना नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनना नहीं चाहते। पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि जीसस लव्स यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबों से प्रेम करते हैं।